Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. Open your books. Dear students, आज हम लोगों ने पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज डे टुडे? डे इज ट्यूसडे। आपने इस साइड पे ट्यूसडे राइट करना है और दूसरी साइड पे आपने डेट राइट करनी है 21 अप्रैल 2020। 21 राइट करके उसके ऊपर आपने ST राइट करना है 21 अप्रैल 2020। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है राइट द मिसिंग नंबर्स। आपने जो ब्लैंक्स दी हुई हैं इसमें नंबर को पुट करना है, ठीक है बेटा। लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए आपको टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करना है, पहले घर में डेली एक टेबल को रिवाइज करना है। रिवाइज करके किसी को सुना देना है या आप राइट कर लिया करें, ठीक है बेटा, ताकि टेबल्स आपको अच्छी तरह से आ जाएं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास हमने क्या करना था, मिसिंग नंबर, इसमें से जो मिसिंग है वो हमने राइट करने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन देखें, बी पार्ट हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ पे डैश मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास था ना 10 मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ पे डैश मल्टीप्लाई बाय 10, यानी हमारे पास 10 है, क्या नहीं है इन दोनों नंबर्स में से, 9 नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर लेना है, 9। तो हम यहाँ पे 9 को राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने 9 राइट कर लिया, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपने क्या करना है, 10 का टेबल 9 तक पढ़ें या 9 का टेबल 10 तक पढ़ें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब पहले 10 का टेबल 9 तक पढ़ें। 10 9 सा क्या होता है, 10 9 से क्या होता है, 90, ठीक है। अब 9 का टेबल 10 तक पढ़ें, क्या आएगा, 9 10 सा 90। तो हम ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, 90, ठीक है। हम यहाँ पे 90 राइट कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 90 राइट कर दिया। अब इसी तरह से हम इसके सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट हमारे पास क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 9। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, इन दोनों में से कौन सा नंबर नहीं है, 7 नहीं है। 9 हमारे पास दिया हुआ है ना, 7 नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर लेना है, यहाँ पे हमने 7 राइट कर लेना है, ठीक है। अब 7 का टेबल 9 तक पढ़ें या 9 का टेबल 7 तक पढ़ें, आंसर सेम ही आएगा। कैसे आएगा, 7 का टेबल 9 तक पढ़ें, क्या आता है, 7 9 से क्या होता है, 63, ठीक है। 9 का टेबल 7 तक पढ़े, क्या आएगा, 9 7 ज़ा 63, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या राइट कर देना है, 63 राइट कर देना है, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास ये वाला डी पार्ट इसका है 6 और 7, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पे हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, क्या नहीं है हमारे पास, 6 नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर देना है, यहाँ पे हमने 6 को राइट कर देना है, ठीक है बेटा। अब 6 का टेबल आपने 7 तक पढ़ना है या 7 का टेबल 6 तक पढ़ना है, आंसर सेम ही आएगा। क्या आएगा, 6 का टेबल 7 तक पढ़ें, क्या आता है, 6 7 ज़ा 42, ठीक है। 6 7 ज़ा क्या आता है, 42। 7 का टेबल 6 तक पढ़ें तब भी आंसर क्या आता है, 42। तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर लेना है, हमने यहाँ पे 42 राइट कर लेना है। लेकिन बच्चों आप लोगों ने पहले टेबल्स को अच्छी तरह से करना है, फिर आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है बेटा। हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, अब 42 राइट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने 42 राइट कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं उसको आपने खुद सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले टेबल्स को अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चंस को टेबल लर्न करने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम 3 क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम अपना उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं और उसके लिए हम क्या ओपन करेंगे, उसके लिए हम अपनी बुक्स ओपन करेंगे और देखेंगे कि आज हमने क्या काम करना है, ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों, हमने हमारा सबक ख़त्म किया था मेल जोल के आदाब, और कल हमने क्या किया था, कल हमने इसके अल्फाज मायने किए थे और आज हम इसका आगे काम शुरू करते हैं। उसके लिए आप ओपन करेंगे अपनी नोटबुक्स, ओपन करें बेटा अपनी नोटबुक्स। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अपना कॉपी का वर्क स्टार्ट करते हैं और कॉपी के वर्क के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम तारीख़ लिखते हैं, ठीक है। तारीख़ लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, दिन लिखते हैं। तारीख़ हमारी क्या है, 28 शबान 1441 और दिन क्या है, मंगल।
बेटा उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सबक लिखते हैं और उससे नीचे वाली लाइन पे सबक का नाम यानी मेल जोल के आदाब, और सबक के नीचे हम क्या लिखते हैं, उन्वान, और उन्वान है हमारा आज का इमला के अल्फाज, यानी कि हमने आज के दिन क्या करने हैं, आज हमने इस सबक के यानी मेल जोल के आदाब के कुछ लफ्ज़ लिखने हैं जिनको हमने इमला के अल्फाज कहा है। ठीक है, और ये कौन से अल्फाज हैं बेटा, ये लफ्ज़ आपने ज़बानी लिखना सीखने हैं, और ये लफ्ज़ जब आपकी क्लास शुरू होगी तो तब टीचर आपसे लिखवाएंगी ज़बानी। ये वो लफ्ज़ हैं जिनको आपने ज़बानी लिखना सीखना है। ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं कि हमारे कौन से लफ्ज़ हैं, और इनके अलावा अगर आपको कोई भी लफ्ज़ मुश्किल लगता है तो उसकी भी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, उसको लिखना सीखना है। ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं हमारा लफ्ज़ खुशनुदी, खेवाखू शीन नून वानो दाल छोटी दी, खुशनुदी, खुशनुदी, मारूफ मीम आइन रेवारो फे, मारूफ मारूफ, सलामती सीन लाम अलिफ ला मीम ते छोटी ती, सलामती सलामती, सदका स्वाद दाल सद काफे का, सदका स्वाद दाल सद काफे का, सदका। अगला लफ्ज़ है हमारा गुफ्तगू, गाफे गुफ्ते गाफागू, गुफ्तगू, गाफे गुफ्ते गाफागू, गुफ्तगू। ठीक है बेटा, अगला लफ्ज़ है हमारा माशरती, मीम आइन अलिफ आ शीन रेशर ते छोटी ती, माशरती, मीम आइन अलिफ आ शीन रेशर ते छोटी ती, माशरती। बेटा अब हम ये लफ्ज़ दोबारा दोहरा लेते हैं, खुशनुदी, मारूफ, सलामती, सदका, गुफ्तगू, माशरती। बेटा आपने ये वाले लफ्ज़ अच्छे तरीके से याद करने हैं और अपनी नोटबुक पे राइट भी करने हैं, और कोशिश करनी है कि ये लफ्ज़ आपने ज़बानी लिखने हैं। ठीक है बेटा, और इसके अलावा भी अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है मेरा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब प्यारे बच्चों ने अपना टाइटल पेज भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया होगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum to class. How are you students? I hope you all fine. Now we start our period of English. Open your books. Today our unit is Wonderful Pakistan and the topic is dictation. Prepare your notebook. Write day Tuesday and the date is 21st April 2020. Unit is Wonderful Pakistan. Topic is dictation. The first word is cheerfully. CHEER cheer, FULLY fully, cheerfully. Cheerfully means खुशी से. Cheerfully means खुशी से. The second word is atmosphere. ATMOS PHERE fair, atmosphere. Atmosphere means माहौल. The third word is impressed. IMPRESS impressed, ED impressed. Impressed means मुतासिर होना. The next is pleasant. PLEA play, SANT scent, pleasant. Pleasant means खुशगवार. And the next word is excited. EXXCI excited. Excited. Excited means खुश. And the next word is hospitality. HOS hos PIP hospitality. Hospitality TYT hospitality. Hospitality means मेहमान नवाजी. So repeat our dictation words: cheerfully, atmosphere, impressed, pleasant, excited and hospitality. So 3 class आपने इन वर्ड्स डिक्टेशन वर्ड्स को लर्न करके अपने मामा को लिख कर भी दिखाना है. ठीक है, our period is over. फी अमानिल्लाह. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. So open your books.
डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज डे टुडे? डे इज ट्यूसडे। आपने इस साइड पे ट्यूसडे राइट करना है और दूसरी साइड पे आपने डेट राइट करनी है 21 अप्रैल 2020। 21 राइट करके उसके ऊपर आपने ST राइट करना है 21 अप्रैल 2020। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है राइट द मिसिंग नंबर्स। आपने जो ब्लैंक्स दी हुई हैं इसमें नंबर को पुट करना है, ठीक है बेटा। लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए आपको टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करना है, पहले घर में डेली एक टेबल को रिवाइज करना है। रिवाइज करके किसी को सुना देना है या आप राइट कर लिया करें, ठीक है बेटा, ताकि टेबल्स आपको अच्छी तरह से आ जाएं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास हमने क्या करना था, मिसिंग नंबर, इसमें से जो मिसिंग है वो हमने राइट करने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन देखें, बी पार्ट हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ पे डैश मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास था ना 10 मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ पे डैश मल्टीप्लाई बाय 10, यानी हमारे पास 10 है, क्या नहीं है इन दोनों नंबर्स में से, 9 नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर लेना है, 9। तो हम यहाँ पे 9 को राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने 9 राइट कर लिया, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आपने क्या करना है, 10 का टेबल 9 तक पढ़ें या 9 का टेबल 10 तक पढ़ें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब पहले 10 का टेबल 9 तक पढ़ें। 10 9 सा क्या होता है, 10 9 से क्या होता है, 90, ठीक है। अब 9 का टेबल 10 तक पढ़ें, क्या आएगा, 9 10 सा 90। तो हम ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, 90, ठीक है। हम यहाँ पे 90 राइट कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 90 राइट कर दिया। अब इसी तरह से हम इसके सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट हमारे पास क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 9। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, इन दोनों में से कौन सा नंबर नहीं है, 7 नहीं है। 9 हमारे पास दिया हुआ है ना, 7 नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर लेना है, यहाँ पे हमने 7 राइट कर लेना है, ठीक है। अब 7 का टेबल 9 तक पढ़ें या 9 का टेबल 7 तक पढ़ें, आंसर सेम ही आएगा। कैसे आएगा, 7 का टेबल 9 तक पढ़ें, क्या आता है, 7 9 से क्या होता है, 63, ठीक है। 9 का टेबल 7 तक पढ़े, क्या आएगा, 9 7 ज़ा 63, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या राइट कर देना है, 63 राइट कर देना है, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास ये वाला डी पार्ट इसका है 6 और 7, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पे हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, क्या नहीं है हमारे पास, 6 नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर देना है, यहाँ पे हमने 6 को राइट कर देना है, ठीक है बेटा। अब 6 का टेबल आपने 7 तक पढ़ना है या 7 का टेबल 6 तक पढ़ना है, आंसर सेम ही आएगा। क्या आएगा, 6 का टेबल 7 तक पढ़ें, क्या आता है, 6 7 ज़ा 42, ठीक है। 6 7 ज़ा क्या आता है, 42। 7 का टेबल 6 तक पढ़ें तब भी आंसर क्या आता है, 42। तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर लेना है, हमने यहाँ पे 42 राइट कर लेना है। लेकिन बच्चों आप लोगों ने पहले टेबल्स को अच्छी तरह से करना है, फिर आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है बेटा। हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, 42 राइट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने 42 राइट कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं उसको आपने खुद सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले टेबल्स को अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चंस को टेबल लर्न करने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।